जिसके स्मरण से भव दुख, संसार को देखने से जो जो दुख होते हैं उनकी गिनती मैं अब न कर पाऊंगा। संसार के भान होते जो जो दुख होते हैं, सुख भी होते हैं, पर संसार से होने वाले सुख भी फीके लगने लग जाएं और संसार से होने वाला दुख भी चला जाए, जिसकी याद से उसको आप परमात्मा कह दो, सत्य कह दो, जिसकी याद से जन्म और मृत्यु झूठे लग जाए, भूल जाए नहीं। भूल तो जाते हैं सुषुप्ति में। कौन ऐसा है जो जन्म मृत्यु गरीबी अमीरी को नींद में नहीं भूलता? लेकिन आंखें हों, जाग रहा हूं, शरीर है, दिमाग है, पर ऐसी चीज मेरे स्मरण में आ रही जिसकी याद से जन्म और मरण या द्वैत, मैं और तुम, ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसके ज्ञान से अशुभ निवृत्त हो जाता है, अमंगल चला जाता है। द्वैत और मृत्यु स्वप्नवत, स्वप्न तो जागने पर स्वप्न होता है, लेकिन यह जगत दिखते हुए, भासते हुए ऐसा लगता है जैसे नहीं है। उदाहरण में घिसा पीटा, हजारों बर्तन मिट्टी के रखे हैं और मिट्टी देखो तो एक है। एक घड़ा दूसरे घड़े में नहीं है, ये घड़ा यही है, ये यही है, वो वही है, लेकिन उसमें एक चीज है जो सब में है। सब में देखो, मिट्टी में आप सबको भी देखते हो, उस एक को भी देख लेते हो जो सब में है। दोनों देख लिए तुमने, सब भी देख लिए, सब में एक भी देख लिया। हजारों गहने भी देख लिए, उसमें एक सोना भी देख लेते हो, देख सकते हो, दिख जाता है। पर सृष्टि में, सृष्टि अनुभव में आती है, एक अनुभव भी नहीं आता। आता है आपको? वह एक सब में, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़, एक सब में, चाहे उसे परमात्मा कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, शिव कहो, राम कहो, पर जो सब में हो। यदि राम एक जगह हैं, कृष्ण एक जगह हैं, परमानंद एक जगह हैं, तो ये सब में नहीं है, पर एक है जो परमानंद में और तुम में, इनमें एक है, पर वो अभी हमारे ख्याल में ही नहीं आ पा रहा। सबको ये दिखने वाला द्वैत दिखता है, सब में छिपा अद्वैत नहीं दिखता। इसलिए एक शब्द है गूढ़ो आत्मा। गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, जो छिपा हुआ है वो स्पष्ट नहीं हो रहा। तो कथा आपके व्यवहारिक जगत में जो मृत्यु है, अनेकता है, इसको नंबर 2 की कर दे और नंबर 1 में सत्य हो। ये सत्य व्यवहार का हो, लेकिन परमार्थ में द्वैत ना हो। व्यवहारिक द्वैत, पारमार्थिक अद्वैत, उसको देखें तो अनेक हैं ही नहीं, तो उसको देखते रहें अनेक में, उस एक को सब में देखें। उसी का आदेश ईशावास्योपनिषद करता है, यह तो सर्वाणि भूतानि, जो कोई, इसमें ये नहीं कहा कि सब देखें, कोई भी इनमें, यह सर्वेषु भूतेषु, जो इन सब प्राणियों में आत्मा को देख लेता है, सब में, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, उस एक को जो सब में देख लेता है, एक को सब में, और सब को उस एक में देख लेता है, ततो न विजुगुप्सते। उस समय जो एक को देखता है वो फिर ईर्षा नहीं करता, जलता नहीं है, झुलसता नहीं है, और जो उस एक को देख लेता है उसकी मृत्यु नहीं रह जाती। एक को देखने का प्रभाव होगा कि बर्तन की मृत्यु नहीं है, क्योंकि उसे एक जो सब में समाया है, जो बनता नहीं, मिटता नहीं, मरता नहीं, वो दिख रहा है। मृत्यु में भी अमृत, अनेकता में भी एकता,
जन्म में भी अजन्मा, सृष्टि में भी सत्य जिसे दिखाई पड़ जाता है, या जब सृष्टि परेशान करती हो, जब मृत्यु परेशान करे, उस समय उस एक को देख ले। तो परीक्षित ने 7 दिन जो श्रम किया, यदि 7 दिन श्रम नहीं करता तो मृत्यु के समय मृत्यु नहीं होती नहीं देख सकता था। सवाल यह है कि मृत्यु के समय अमृत को देख सके। जब जब द्वैत दिखे तब तब अद्वैत का स्मरण कर सके, इतनी समझ और सामर्थ्य दोनों। तुम 7 दिन की भागवत के बाद यदि मृत्यु होने लगे तो गिड़गिड़ाओगे या नहीं? इसलिए वो जो समय आएगा जिसको वैज्ञानिक, तुम्हारे दोस्त और पैसा और पद कोई जिससे मुक्त नहीं कर सकता, उससे कथामृत मुक्त कर सकता है। पर कथा पी गई हो, कथामृत भी पीना पड़ेगा। कई बार जबान में दवा डालो बाहर गिर जाती है, कान से खिसक जाती, वो जाती ही नहीं। यदि वो अमृत आपने पी लिया है, भगवदामृत, कथामृत, ज्ञानामृत, सत्यामृत, स्मरणामृत यदि पीना आ गया है, तो मृत्यु के समय गुरु भी उपस्थित न हो, दिखने वाला कोई भगवान भी उपस्थित न हो, पर यदि सत्य तुम्हारी स्मृति में है तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यदि वो कथामृत पान नहीं किया, आपकी मृत्यु है, आपने मुझे बुलाया और आपके मैं आंसू देख रहा, ऐसी जगह जाने का अवसर आता है जो मुझे दीन भाव से देख रहे हैं और मेरे से आशा कर रहे हैं, और मैं भी दिल से चाहता हूं कि दुख चला जाए, पर मेरी उपस्थिति से नहीं जाता। मेरी उपस्थिति से आशा तो है कि कोई चमत्कार कर दे। चमत्कार हमारे होने में नहीं, चमत्कार हमारी वाणी में है। पर वाणी का चमत्कार लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए सुनने पर जोर देते हैं, क्योंकि आज नहीं जाएगा अंदर, कल चला जाएगा। सुनने पर प्रमाद मत करो। और सुनकर हम लोग कहते शब्द और अर्थ। शब्द तो गधे के कान में, कुत्ते के कान में जाएगा, लेकिन अर्थ कुत्ते के ख्याल में नहीं आएगा। ध्वनि अलग है, शब्द जाता है, आवाज जाती है, पर जो शब्द से कहा गया है वो अर्थ जानवर के अंदर नहीं जाता। और जिनके न जाए, अभी जानवर ही समझो, पर वो जानवर जानवर रहेगा। यदि तुम आज जानवर हो पर सुनते रहे तो मनुष्य हो जाओगे, और सुनते रहोगे तो मनुष्य नहीं, तुम परमात्मा हो जाओ। इसलिए कथामृत नहीं छोड़ो। यदि आज अभी अमृत नहीं लगता तो थोड़ा तो टेस्ट होगा ही, थोड़ा जो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना सत्य तक पहुंचने की सीढ़ी है। कथा अच्छी लग रही, बड़े क्लियर नहीं हो रही। क्लियर तो हमें भी जल्दी नहीं होती थी। और आज भी जब द्वैत आता है तो अद्वैत का स्मरण कराने गुरुदेव का शरीर नहीं आता। फिर मैं कह रहा हूं, कभी कभी जब द्वैत दुख देता है, चिंता देता है, मैं मेरा आके खड़ा होता है, तो उस समय सीधा कोई ग्रंथ नहीं आता, पर ग्रंथ में जो सुना और पढ़ा है वो मेरी बुद्धि में आता है और द्वैत का दुख चला जाता है।